Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच। और देखिए पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आ रही है अमेरिका के बाजारों ने और इस समय एशियाई बाजारों ने किस तरह का प्रदर्शन दिखाया। तो बहुत ही शानदार पिच है। आप देखिए अमेरिका में डाउ में 200 पॉइंट की जोरदार तेजी देखने को मिली है। S&P 500 और नैस्डैक में भी बढ़त के साथ हुआ है कारोबार। और इस समय एशियाई बाजारों में जापान के बाजार में हो रही है तेजी। हांगकांग के बाजार में 350 पॉइंट की बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। और SGX निफ्टी भी ये संकेत दे रहा है कि एक धमाकेदार शुरुआत भारतीय बाजारों की आज फिर से हो सकती है। तो संकेत तो नीरज बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। मन कर रहा है 10 नहीं 11 बल्लेबाज उतारे आज। बिल्कुल 11 उतारने भी चाहिए क्योंकि आज डोमेस्टिक क्यूज जो है वो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो है कर्नाटक का चुनाव। कल चूँकि उसकी पोलिंग होनी है तो उससे पहले आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी। तो सारा बाजार आज उस पर नज़र रखेगा क्योंकि कल शाम को एग्जिट पोल आएंगे तो पता लगेगा कि हवा किस तरफ चल रही है। लेकिन बाजार जिस तरह से सस्टेन कर रहा है वो अपने आप में एक स्टोरी बता रहा है, तो उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और जो ग्लोबल क्यूज तो नो डाउट बहुत बढ़िया है क्योंकि इन्फ्लेशन वीक आया अमेरिका में, तो उम्मीद की जा रही शायद ब्याज दरों में उतना सख्त रवैया फेड का नहीं होगा। क्रूड हालांकि 77.5 पे है लेकिन स्टेबल है, ऊपर नहीं गया, यही गनीमत है। और किम जोंग उन से मुलाकात है तो ये भी एक संकेत अच्छा है, शुभ संकेत है। 12 जून को उनकी बैठक होगी। तो कुल मिला के आज घरेलू और विदेशी संकेत बेहतर हैं। घरेलू संकेत पर लोग ज़्यादा फोकस करेंगे, कर्नाटक चुनाव को लेकर के अपनी अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। किसी को भी नहीं पता है, जो अब तक के ओपिनियन पोल्स हैं वो हंग की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं। तो उसके मद्देनज़र आपकी स्ट्रेटजी हम लोग बनवाएंगे आप आज। और ख़रीदारी या बिकवाली जो भी होगी वो बहुत स्पेसिफिक और बहुत तार्किक तौर पे होगी। तो शुरुआत कर दें हेमंत? बिल्कुल बताइए। उज्जीवन एक बड़ा विक्टिम था कि लोगों ने ऐसा कहा कि कर्नाटक में लोन माफ़ी हो जाएगी तो उज्जीवन की पिटाई कर दी लोगों ने। लेकिन नतीजे जो उसने पेश किए हैं वो सारी उम्मीदों को खारिज करते हुए उसने दिखाया कि इनका मुनाफा जो है, हमारी जो उम्मीद थी 38 करोड़, उसके सामने 65 करोड़ का मुनाफा इन्होंने दिया है। डिसबर्समेंट में बेहतरीन 60% की ग्रोथ दिखाई पड़ी। और एनपीएस जिसका डर होता है वो इन्होंने कम किया है। 4.24% के सामने 3.6% इन्होंने अपना ग्रॉस एनपीए किया है। नेट एनपीए 1% से नीचे ले आए हैं। तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन इन्होंने दिखाया है चौथी तिमाही में। इसलिए मैं लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। जो डर आशंकाओं की वजह से बहुत शॉर्ट बने थे वो कवर होते हुए दिखेंगे। 425 का लग, 400 का स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी उज्जीवन में आज। और नजर रखिएगा ज्वेलरी सेक्टर पर आप आज के सत्र में। और देखिए हम लगातार आपसे कह रहे थे कि टाइटन के नंबर्स अच्छे आने वाले हैं और टाइटन के नंबर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। और कल मार्केट बंद होने के बाद क्योंकि टाइटन के नंबर आए हैं और बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स टाइटन के ऊपर निकल कर आए हैं, तो आज ज्वेलरी सेक्टर फोकस में रहेगा। आपको याद है कल हमने आपसे कहा था कि एक सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो रिटेल सेक्टर है। और रिटेल सेक्टर की 4 कंपनी को टीम में शामिल किया था और पिछले 3 दिनों से लगातार हमारी टीम जो है वो जीतती जा रही है। और लगता यही है कि आज ज्वेलरी सेक्टर में ज़बरदस्त तेजी देखने को मिलेगी टाइटन के अच्छे नंबर्स के बाद। टीबीजी पर रखिएगा नजर, 110 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें। थंगामाइल ज्वेलरी में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। टाइटन ने ज्वेलरी सेक्टर के लिए जो अपना गाइडेंस दिया है वो बहुत उत्साहजनक है। और जब लीडर इस तरह के गाइडेंस देता है तो फिर बाकी जो कंपनियां हैं जो इसी सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी वो गाइडेंस मोटा मोटी मान्य होता है। तो फिर ये वो पॉकेट है जो आउट परफॉर्म आज के सत्र में कर सकती है। 596 तक के टारगेट्स थंगामाइल ज्वेलरी में भी देखने को मिल सकते हैं। यूनियन बैंक लेकिन बेच के चलिए, पता नहीं सरकारी बैंकों की तस्वीर कब अच्छी होगी। बहुत कमज़ोर नतीजे कंपनी ने पेश किए। मुनाफा हुआ है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, घाटा हुआ है इनको करीब 2500 करोड़, 2600 करोड़ का हुआ है। हमको अनुमान था कि शायद 1300-1400 करोड़ का आया, तो उससे भी 1000 करोड़ ज़्यादा का नुकसान है। एनआईआईज में आप देखिए थोड़ी सी बढ़त हुई लेकिन वो सारी बढ़त जो है एनपीए को ठीक करने में चली गई। एनपीएज 6.96 से बढ़ के 8.42 हो गया है। ग्रॉस एनपीए में 49,000 करोड़ रुपए प्रोविज़न के तौर पे इनको रखने पड़े हैं। स्लिपेजेस 10,000 करोड़ के हैं। तो हर तरह से आप देखेंगे ना तो नतीजे बेहद कमज़ोर दिखेंगे। कल स्टॉक की थोड़ी पिटाई हुई है लेकिन अभी और पिटाई होनी बाकी है क्योंकि जो रिजर्व बैंक ने नए नियम बनाए ना उसका भी इम्पैक्ट इनके ऊपर देखने को मिलेगा। तो यूनियन बैंक एक डेफिनेटली शॉर्ट है आज के लिए। 82 के लक्ष्य, 90 का स्टॉप लॉस। देखिए कल फोर्टिस बोर्ड की बैठक हुई और बैठक होने के बाद दरअसल बोर्ड ने ये तय किया है कि मुंजाल और बर्मन्स की जो बोली है उसको वो बैक कर रहे हैं। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। देखिए इस बोर्ड में विभाजन था, नए मेंबर्स जो बोर्ड में शामिल किए गए थे उनका कहना कुछ और था और पुराने मेंबर्स का कहना कुछ और था। तो
बोर्ड ने अब लेकिन जो फाइनल बात करेगा वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए करने वाले हैं। लेकिन हमें लगता है देखिए जो एडवाइज़र्स होते हैं उनकी तो पैसे फीस आराम से बनती है। इस पूरी डील को बर्मन्स और मुंजाल की डील को जेएम फाइनेंशियल्स ने दरअसल एडवाइस किया था। तो आपकी नज़र होनी चाहिए इस डील से अब अलग होकर कि शेयरधारक कौन है। और हम आपको लगातार कह रहे हैं येस बैंक सबसे बड़े शेयरधारक हैं। अगर कुछ ऊंचे भाव पर फोर्टिस में सौदा होगा तो फिर येस बैंक को फ़ायदा होगा। एडवाइज़र्स की फ़ीस तो देखिए आनी ही आनी है, चाहे फोर्टिस किस भाव पर बिके। तो हमें लगता है कि अब लीग से अलग हटकर आपको सोचने की शुरुआत करनी चाहिए और सीएनबीसी आवाज़ इसी के लिए जाना जाता है। हमें लगता है कि आज जेएम फाइनेंशियल्स ये वो स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर सकता है। 145 के टारगेट के साथ अप्रोच करें, 134 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखें। देखिए कहते हैं बाजार में आप ट्रेड करते हैं, खरीदेंगे बेचेंगे, नुकसान हो सकता है आपको, मुनाफा आपको हो सकता है, लेकिन एक आदमी एक शख्स जिसका पक्का मुनाफा होता है वो होता है आपका ब्रोकर। तो इसीलिए आपकी नज़र इस तरह के शेयरों पे होनी चाहिए। यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजे कमज़ोर हैं और जो उम्मीद थी उससे भी कमज़ोर आए हैं। प्रॉफिट में भी करीब 17% की गिरावट है, रेवेन्यू में 13.5% की गिरावट है, एबिटा भी ठीक नहीं हुआ और मार्जिन हालांकि इंप्रूव हुआ, उसके बावजूद नतीजे जो उम्मीद हम करके चल रहे थे उससे कमज़ोर हैं। तो अडानी में सेल करने की कॉल है, 122 रुपये के लक्ष्य के साथ इसको बेच के चलिए। लेकिन उसके उलट एम्फेसिस आईटी कंपनी है, बहुत बेहतरीन नतीजे कंपनी पेश किए, बाजार की सारी उम्मीदों से बेहतर। मुनाफा 224 की उम्मीद के सामने 237 करोड़ आया है, रेवेन्यू 1705 करोड़ की उम्मीद के सामने 1744 करोड़ आया है और आप एबिट देखेंगे जो कि हमारी उम्मीद थी 264 करोड़ वो 292 करोड़ आई है। तो हर फ्रंट पे उम्मीद से बेहतर नतीजे एम्फेसिस के खरीदारी करनी चाहिए। 1025 का लक्ष्य, 990 का स्टॉप लॉस। मैकडॉवेल होल्डिंग पर भी रखिएगा नजर, ये वीकेंड कंजम्पशन वाली थीम है और पिछले 3-4 हफ्तों से हम लगातार इसको जब भी शुक्रवार को रिकमेंड करते हैं तो एक अच्छी रैली देखने को मिलती है और हम तभी रिकमेंड करते हैं जब वो एक दिन पहले चला हुआ नहीं हो। और कल भी देखिए बिल्कुल फ्लैट कारोबार कर रहा था और लगता यही है कि आज ये अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। यूनाइटेड स्पिरिट्स में जिस तरह के ऊपर के टारगेट्स अब निकल कर आ रहे हैं ब्रोकरेज हाउसेस द्वारा, लगता यही है कि क्योंकि इनके पास वो हिस्सेदारी है तो फिर यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। विजय माल्या के ऊपर जिस तरह से शिकंजा और कसा जा रहा है, अब देखिए उसका फ़ायदा ये होगा कि जो यूनाइटेड ब्रूरीज में हेनिकेन है वो अपनी हिस्सेदारी को और बढ़ाएगा और लगता यही है कि वो भी जो हिस्सेदारी है वो विजय माल्या के हाथ से निकल जाएगी और फिर यूनाइटेड ब्रूरीज में भी जो असली लेवल्स हैं वो आगे चलकर आपको नजर आएंगे। और इस कंपनी के पास तो दोनों कंपनियों के शेयर हैं और ऊपर से देखिए कर्नाटक के चुनाव अब जो होने वाले हैं, आपने देखा पिछले कुछ दिनों की अखबारों की सुर्खियां, कितना कैश वहां पर पकड़ा गया, कितनी शराब वहां पर पकड़ी गई है। तो सेल्स हम जो लगातार कहते हैं कि बढ़ जाती है किसी भी राज्य के चुनाव से पहले, वो दरअसल बिल्कुल हकीकत है और इसीलिए आपको इस तरह की पॉकेट्स पर नजर रखना चाहिए। 48 के टारगेट के साथ इसे अप्रोच करें, 3950 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखें। चलिए अगला स्टॉक होगा हमारा इन्फीबीम और इसमें खरीदारी इसलिए कि कल नोमुरा ने इसमें 30 लाख शेयर या 0.56% की, आधे % ज़्यादा की हिस्सेदारी खरीदी है 167 रुपये 75 पैसे के भाव पर। बड़ी खरीदारी है इन्फीबीम में यहाँ पे ली गई है। खरीदारी की सलाह होगी 175 का लक्ष्य, 165 का स्टॉक और 152 रुपये के आसपास जब ये डील होने वाली थी नीरज, तब ये हमारी टीम में शामिल था और हमने कहा था यहाँ पर स्मॉलर कैप वर्ल्ड फंड हिस्सेदारी खरीदने वाला है। इस शेयर में आपको कभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर और कुछ बड़े फंड हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। और आप देखिए अब जो डील हो रही है वो लगातार ऊपर के लेवल्स पर हो रही है। तो जो लोग इसको शॉर्ट कर रहे थे वो लोग सब फंस रहे थे। तो जो लोग आपको एडवाइस कर रहे थे इसको शॉर्ट करने की और जो लोग दरअसल कर रहे थे वो अब फंसे हुए दरअसल फील कर रहे होंगे। इसीलिए हम कहते हैं सीएनबीसी आवाज़ देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल इसीलिए क्योंकि हम आपको लगातार वक्त से पहले सही सलाह पर एग्जैक्टली अगला शेयर बताता हूं मैं, बर्जर पेंट्स, इसके ऊपर रखिएगा नजर, ये भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। और आप देखिए सीएनबीसी आवाज आप लगातार देख रहे हैं, हम लोगों ने जो स्टैंड लिया था वो बिल्कुल सही था कि पेंट कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगी। और इसी शो में मैंने ये कहा था कि सीमेंट कंपनियों की अगर वॉल्यूम ग्रोथ जबरदस्त नजर आ रही है, यानी सीमेंट की बिक्री हो रही है, तो सीमेंट के बाद लॉजिकली है कि पेंट तो लगता ही है, पेंट का कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। एग्जैक्टली तो फिर इसीलिए हमें लगता था कि पेंट की बिक्री भी बढ़ेगी। और हम आपसे लगातार ये भी कह रहे थे कि मॉनसून से पहले वाली जो तिमाही होती है जनरली वो पेंट कंपनियों के लिए बहुत ही शानदार होती है क्योंकि दरअसल स्टॉकिस्ट जो हैं वो स्टॉक करते हैं, खरीदते हैं, पेंट कंपनियां ज़्यादा पेंट बनाती हैं और उसके बाद इस समय आप देखिए अपने घर मोहल्ले आसपास में तो सब लोग पेंट कराने में जुटे हुए हैं, कहीं बारिश ना हो जाए और बारिश से पहले लोग चाहते हैं कि उनकी पेंटिंग कंप्लीट हो जाए। तो फिर इसीलिए हमें लगता है
ये वो पॉकेट है जो आज के सत्र में आउट परफॉर्म कर सकती है। 10% से ज़्यादा का वॉल्यूम ग्रोथ आना ये काबिले तारीफ की बात है, और वो भी एशियन पेंट जैसे लीडर का वॉल्यूम ग्रोथ आना, तो फिर लीडर तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ही। ठीक वैसे जिस तरह से हमने आपसे कहा टाइटन में तेजी होगी तो टीबीजी को फायदा होगा, थंगामाइल को फायदा होगा, अगर एशियन पेंट में तेजी होगी तो बर्जर पेंट को फायदा होगा। इस पर रखिए नजर। डिपेंडेबल भी यहीं उतार देता हूं, कांसाई नेरोलैक में भी एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो कांसाई नेरोलैक है मेरा मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक, और बर्जर पेंट है मेरा उससे पहले वाला शेयर। एक और पेंट का शेयर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले नीरज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक जान लेते हैं। पेंट करने के बाद आप वुडवर्क भी कराएंगे क्या? बिल्कुल कराएंगे। आप प्लाई कंपनी तो मतलब प्लाई कंपनी है आपके पास? नहीं, मुझे आज प्लाई आज नहीं मिल रही। हाँ, ठीक है, आज दोबारा नहीं थी। दोबारा देखो, पेंट के बाद तो वुडवर्क होना ही है, बाद में होगा, लेकिन अभी फिलहाल आप ये बता रहे हैं कि कल आप जब मंडे को खेलेंगे तो प्लाई कंपनी उतारने वाले? हो सकता है। कर्नाटक चुनाव की ये बहुत एक सारे हिंट है impact नीरज की होंगे। तरफ से आपको। टाइटन जो अभी इतनी देर से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि टाइटन के नतीजे बहुत बढ़िया है, उम्मीद से बेहतर है। और जो आपको याद होगा शुरुआत में इन्होंने गाइडेंस भी दिया था, बीच बीच में जब मैनेजमेंट से बात होती थी कि ग्रोथ बहुत शानदार दिख रही है। कैरेट लेन करके इनकी जो डायमंड वाली चेन है उसमें बहुत बेहतरीन ग्रोथ देखने को मिली है। तो इतने शानदार नंबर के बाद स्टॉक में बनता है, और स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्ट हुआ, क्योंकि चला था तो लोग थोड़ी अपनी पोजीशन हल्की किए। आज इस नतीजों के आधार पर हमें लगता है तेज़ी बनेगी, और इसीलिए हमने इसको डिपेंडेबल लिया है। ये तेज़ी सस्टेन भी आगे आने वाले दिनों में करेगी। 1000 का लक्ष्य होना चाहिए, 965 का स्टॉप लॉस। शालीमार पेंट के ऊपर भी रखिएगा नजर। देखिए आज पेंट कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती हैं, जिस तरह से रिटेल कंपनियों ने कल अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। फ्यूचर ग्रुप के सारे स्टॉक्स देखिए दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे थे, तो आज शालीमार पेंट पर भी रखिएगा नजर। हालांकि शालीमार पेंट हमारी सूची में नीचे है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर आपको कोई एक शेयर अभी भी खरीद कर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखना है तो फिर वो आपके लिए एशियन पेंट ही होना चाहिए। दूसरा स्टॉक है बर्जर पेंट, और तीसरा होगा कांसाई नेरोलैक, और चौथा उस श्रेणी में होता है शालीमार पेंट। आज इसलिए हमने इसे इसी ऑर्डर में उतारा है, तो उसकी ऑर्डर की तवज्जो भी समझिए। हालांकि आज यहाँ पर मूव्स ऊपर के देखने को मिल सकते हैं, 146 के ऊपर भी जा सकता है, 137 के आसपास, 38 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी आपको रख लेना चाहिए। 150 तक जाने का भी दरअसल ये दमखम आज के सत्र में रखता है। चलिए, अशोक लेलैंड को हमने चुना इसलिए क्योंकि दिल्ली कैबिनेट की आज बैठक है दिल्ली सरकार की, और उसमें 1000 बसेस सीएनजी की खरीदने की तैयारी चल रही है। अशोक लेलैंड बड़ा प्लेयर है। अक्सर ऐसे तमाम टेंडर में 2 ही प्लेयर हैं, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड। टाटा मोटर्स की बजाय अशोक लेलैंड हमें ज़्यादा बेहतर लगता है, यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 167 का लक्ष्य होगा, 159 के आसपास स्टॉप लॉस। और फोर्टिस मलार, देखिए फोर्टिस की भी एक डील हुई है, उसमें बर्मन और मुंजाल फैमिली फ्रंट पे आए। जो भी हो फ़ायदा इसको भी होगा, क्योंकि इसके वैल्यूशंस भी आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। तो फोर्टिस मलार में 72 के टारगेट साथ खरीदारी करिए, 58 का स्टॉप लॉस। नजर रखिएगा एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज पर। देखिए अब हमारा ये फोकस है उन कंपनियों के ऊपर जिनके नतीजे आने वाले हैं, और आप सब जानते हैं नतीजे आने से पहले ही दरअसल तेजी देखने को मिल जाती है, और नतीजे वाले दिन होती है मुनाफा वसूली। और जहां खराब नतीजे आने वाले हों वहां पर पहले से ही शॉर्ट पोजीशंस बन जाती हैं, और जिस दिन नतीजे आ जाते हैं उस दिन होती है शॉर्ट कवरिंग। इसके सटीक उदाहरण आपने देखे ही, आईसीआईसीआई बैंक में क्या हुआ, और उससे पहले आपने देखा एक्सिस बैंक में क्या हुआ। पहले ही शॉर्ट्स बन गए थे और उसके बाद कवर हुए। आज उज्जीवन में भी दरअसल थोड़ा कुछ वैसा ही होने वाला है। तो नतीजों से पहले आपको जानना है कि नतीजे कैसे आने वाले हैं बाजार, क्योंकि आगे की चाल को फैक्टर इन करता है। एंड्योरेंस एक अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है। देखिए नतीजों से पहले यहाँ रनअप देखने को मिल सकता है। 15 तारीख को इसके नतीजे आने वाले हैं, मंगलवार को, और ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अगर आपको कोई एक कंपनी ऐसी खरीदनी है जो ऑटो एंसिलरी कंपनी है, तो वो फिर शायद ये हो सकती है। अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इसके बहुत ही बढ़िया नजर आते हैं। 1200 तक के टारगेट के साथ इसको आज के सत्र में भी आप अप्रोच कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं आज का फ्री शेयर कौन सा है और आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। आईटीडी सीमेंटेशन, यहाँ पे भी नतीजे बेहतर है। मुनाफा 28 करोड़ आया है 13 करोड़ के सामने, और रेवेन्यूज़ भी 650 करोड़ आए हैं 525 करोड़ के सामने। तो नतीजों के आधार पर इसमें खरीदारी हो सकती है। 177 का लक्ष्य। और पिंच हिटर में लिया भारतीय एयरटेल जो सेल कॉल है। इसमें एसएनपी ने इनकी रेटिंग डाउनग्रेड की, और उनको लगता है कि अगले 2 साल तक अर्निंग मिस करेंगे ये, और जो कंपटीशन बढ़ेगा इसमें ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है। कल ही खबर आई है कि जियो ने पोस्ट पेड के लिए एक ज़बरदस्त धमाका ऑफर शुरू किया है, जो पूरे जो स्पेस में पोस्ट पेड मार्केट में शेक कर देगा पूरे मार्केट को। ध्यान रखिएगा एयरटेल को नुकसान होगा। 403 का लक्ष्य होना चाहिए, 415 का स्टॉप लॉस। नजर रखिएगा ब्रिटानिया के ऊपर। और देखिए वॉल्यूम ग्रोथ जो कंपनियों की निकल कर आ रही है वो बहुत ही शानदार आ रही है। आपने देखा जुबिलेंट फूडवर्क्स के नंबर्स बहुत ही बढ़िया है, उसने तो बोनस भी दिया है। और जो कंपनियों की वॉल्यूम ग्रोथ है, आज ही देखिए एशियन पेंट्स की जो वॉल्यूम ग्रोथ निकल कर आई है, सीमेंट कंपनियों की जो वॉल्यूम ग्रोथ निकल कर आ रही है वो बहुत ही शानदार रही है। जीएसटी का कलेक्शन देखिए 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निकल गया है। तो लगता यही है कि बाजार जो है वो कंजम्पशन स्टोरी के ऊपर काफ़ी
काफ़ी बुलिश है। ब्रिटानिया ये वो स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। कुछ दिनों पहले से हम आपसे लगातार कह रहे थे कि देखिए आपकी नज़र होनी चाहिए इस समूह पर। वाडिया ग्रुप की कंपनियां बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा रही हैं और हम लगातार बॉम्बे डाइंग को अपनी टीम में हिस्सेदारी देते रहे हैं और उसने भी देखिए इस हफ्ते भी एक नया 52 वीक हाई लगाया है। तो ब्रिटानिया के ऊपर भी रखिएगा नज़र। इसके नतीजे भी 15 तारीख को आने वाले हैं, मंगलवार को, और नतीजों से पहले एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। हालांकि ये भी कोर पोर्टफोलियो वाला शेयर है। आज आप देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसे स्टॉक्स हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अगर आपके पोर्टफोलियो में रह भी जाएं, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में रह भी जाएं, तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी वो शेयर काम के आएंगे। और वो इसीलिए सोचकर बताया जा रहा है क्योंकि देखिए अगला जो इंपॉर्टेंट इवेंट है वो कल दरअसल चुनाव कर्नाटका के हैं और उसको देखकर हो सकता है सोमवार को वॉल्टिलिटी देखने को मिले। कुछ भी देखिए परिणाम को गेस करना काफ़ी मुश्किल है। इसीलिए अच्छे शेयरों में अगर आज आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको नुकसान नहीं होगा, आगे चलकर अच्छे लेवल्स वहां पर देखने को मिलेंगे। तो इसी तरह के शेयरों में आज के सत्र में ट्रेडिंग करनी चाहिए। खराब क्वालिटी के स्टॉक से आज के सत्र में आपको ज़रूर बचकर रखना चाहिए। इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स एक और ऐसी कंपनी जिसको टीम में शामिल किया है। 16 तारीख को इसके भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजे जनरली आप देखिए ट्रांसफॉर्मर कंपनियों के अच्छे आ रहे हैं तो फिर यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशंस होंगी कि अच्छे नंबर्स पेश करेगी और उससे पहले एक रैली देखने को मिल सकती है 195 के टारगेट के साथ। इसको भी आज के सत्र में आप अप्रोच कर सकते हैं। इस नोट पर लेंगे ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज का कैप्टन्स चॉइस, एक क्विक रिकैप भी देंगे दोनों ही टीम्स का। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, और मुकाबला हो रहा है नीरज और मेरे बीच, और हम दोनों ने आपको बता दिए ऐसे स्टॉक्स जो आज इंट्राडे में आपको पैसा बनाकर देने का दमखम रखते हैं। और ये रही सूची आपके सामने। बताइए नीरज, कैप्टन्स चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? देखिए आज के ट्रेडिंग सेशन में सेफ रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। उसके लिए ब्रिटानिया एक ऐसा स्टॉक है जो बहुत ही बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी में, नतीजे तिमाही दर तिमाही में सालों से देख रहा हूँ बढ़िया आ रहे हैं। तो इस पे इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कर्नाटक रिजल्ट्स पहले अगर वोलेटिलिटी होती भी है तो ये सब बहुत ही सेफ बेट होती है जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। इनको किसी एक स्टेट से लेना देना नहीं, तो इस पे खरीदारी मेरे सिलेक्टर्स को लगता बनती है। नतीजों से पहले उम्मीद करना चाहिए। मेरी टीम पे नजर डालिए, बताइए इसमें कौन सा पसंद है। बहुत सारे शेयर दमदार प्रदर्शन आज दिखा सकते हैं, लेकिन हमारा तो ओल्ड फेवरेट, इसका कर्नाटक से भी कोई लेना देना नहीं है, वो है दरअसल अशोक लेलैंड। दमदार प्रदर्शन दिखा रहा है, लेके रखिए। हर 2 हफ्ते बाद एक बार नया 52 वीक हाई लगा देता है। 50 रुपए के लेवल से हम लगातार बताते आए हैं और धीरे धीरे करके ये कहते हैं ना कछुए की चाल चल रहा है, लेकिन जीतेगा तो यही। बाकी ऑटो कंपनियां देख लीजिए और ये देख लीजिए, ये दमदार प्रदर्शन दिखा रही है। तो फिर कई बार हमारा डिपेंडेबल रह चुका है, नीरज की टीम में रह चुका है, इसे ही पसंद करेंगे। जब जब ये स्टॉक होगा आपकी टीम में, हमारा कैप्टन चॉइस तो अशोक लेलैंड ही रहने वाला है। तो इसीलिए इसके ऊपर रखिएगा नजर। बल्लेबाजों के ऊपर ही भरोसा किया है। लगता है ग्लोबल मार्केट्स की अच्छा जो ओपनिंग हुई है उसके चलते आज एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। मिड कैप्स में, क्वालिटी मिड कैप्स को आपको ट्रेड करना चाहिए आज के सत्र में। टाइटन के अच्छे नंबर्स के बाद टीबीजी थंगामाइल ज्वेलरी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकती है। और फोर्टिस की जो डील हुई है उसमें दरअसल बर्मन और हीरो ग्रुप को जो बोली मिल रही है, उस बोली के एडवाइजर्स जो थे वो जेएम फाइनेंशियल्स थे। तो जेएम फाइनेंशियल्स के ऊपर रखिएगा नज़र। मैकडॉवल होल्डिंग के पास क्योंकि यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रूरीज के शेयर्स हैं, तो फिर वीकेंड कंजम्पशन की थीम के हिसाब से इसको चुनाए। एशियन पेंट के दमदार नतीजे क्योंकि आए हैं तो फिर नज़र होनी चाहिए बर्जर पेंट, कंसाई, नेरोलैक जैसे स्टॉक्स पर, और शालीमार पेंट को भी इसीलिए आज टीम में जगह दी है। पेंट सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, जिस तरह से कल हमने आपको बताया था कि रिटेल सेक्टर और उसमें फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे, तो फिर आज ये पॉकेट आउट परफॉर्म कर सकती है। नजर रखिएगा एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज, ब्रिटानिया, इंडोटेक ट्रांसफॉर्मर्स पर। इनके नतीजे दरअसल अगले हफ्ते आने वाले हैं और अच्छे नतीजों से पहले एक प्री रिजल्ट रैली देखने को मिल सकती है। तो ये 3 शेयर दरअसल इसीलिए टीम में शामिल किया। चलिए बिल्कुल खरीदारी के साथ कुछ 1-2 हमने इसमें सेल वाले स्टॉक्स भी डाले हैं, और सेल वाले आपको पहले बता दूं, यूनियन बैंक बेहद कमजोर नतीजे और अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजे भी वीक हैं। भारतीय इसलिए शॉर्ट करना चाहिए क्योंकि एक तो एसएनपी ने इनको नेगेटिव रेटिंग दी है और अगले 2 साल के लिए अर्निंग मिस बताया है, और साथ ही जियो की तरफ से एक नया प्लान है जो जबरदस्त कंपटीशन इनको देगा। लेकिन उज्जीवन उम्मीद से बहुत बेहतर नतीजे, एम्फेसिस में भी वही स्थिति है। इन्फीबीम में नमूरा ने 30 लाख शेयर खरीदे, काफ़ी पॉजिटिव है। टाइटन ने सरप्राइज किया, जबरदस्त नंबर है, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। अशोक लेलैंड, दिल्ली में आज सरकार करीब 1000 बसों का टेंडर निकाल सकती, कैबिनेट अप्रूवल होगा तो उसका फायदा इनको होगा। फोर्टिस मलायम नजर रखिए, फोर्टिस डील का इम्पैक्ट इसके ऊपर देखने को मिलेगा, और नतीजों के आधार पर भी आईटीडी सीमेंटेशन में खरीदारी करनी चाहिए। बिल्कुल, इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद पेश करेंगे मार्केट काउंटडाउन। आपकी तैयारी कराएंगे, जी हाँ,
कर्नाटक का इलेक्शन जो कल होने वाला है और उससे पहले आज आपको किस तरह से पोजीशंस बनानी चाहिए, क्योंकि कल इलेक्शंस के बाद आएंगे एग्जिट पोल्स और उसके ऊपर सोमवार को भारतीय बाजार एक बार रिएक्शन जरूर देंगे। तो क्या है वो बढ़िया स्ट्रैटेजी, कौन सा ऑप्शंस में आपकी रणनीति होनी चाहिए जो आपको मुनाफा कमा कर दे सोमवार को, इस सब पर बात करेंगे देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल पर। लेकर आएंगे नंबर 1 बिजनेस शो मार्केट काउंटडाउन।